धन धन साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र आनंदमयी कल्याणकारी गोद का आनंद माण रही गुरु सवाई साध संगत। मुख रसना पवित्र करो, मालिक की बख्शी हुई फतेह की सांझ कमाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बख्शिश रहमत उस मालिक दी, उपराला संत नरेंद्र सिंह जी और उन्होंने सहयोगी साथियों का, जो सिख जगत की महान शख्सियत, गरीबी गदा अमारी के प्रतीक धन धन बाबा ईश्वर सिंह महाराज होती मरदान संप्रदाय के मुकुटमणि महापुरुषों तो प्रेरणा स्रोत शख्सियत बाबा महेंद्र सिंह महाराज की अज आप बरसी समागम स्वीकार कर रहे हो। बाबा महेंद्र सिंह जी का जीवन और उन्होंने बरकत अज संगतां नूं मिल के प्राप्त होंदियां ने। जीवन परिवर्तित करन दी खेड किसी किसी शख्सियत की निगाह विच हुंदी है। महापुरुषों का प्यार दास जत गुरु घर की सेवा में आया तो अनेक बार महापुरुषों ने कुछ संगत जो साढ़े नगर चो बाबा जी के भाषक सन सुनेह भी देने और सुभावक कोई उन्होंने अंदरली खिच कारण कोई ऐसी खेड वरतनी तो उन्होंने ददारे हो जाने तो उन्होंने ददारियों तो बाद जो जास के जीवन में एक खेड वरत जानी वो मेरा निज जानता, मेरे लफ्ज़ नहीं हैं मैं बयान कर सका। संत समाज का भी गठन होया, महापुरुष भी आए, मैं नहीं सी जिन्हों के परिचित नहीं सी आए और गरीबी में जाके संगती रूप में जाके किनारे च बैठ के अपना समा व्यतीत करके गए। पर मन दियाँ उन्होंने अंदरी भी भावनावां वो मैनू किसी बारी बेअब संगत दे विचों कुछ सिखां नाल बचन करके मेरे तक पहुँचाते रहे। फिर अखीरले सालों में दास नूं इस स्थानों ते और गुरु नानक साहिब के अवतार पुरब ते दर्शन भी देने मंसूरा की धरती ते और बड़े अगम्मी बचना का दर्शाना। समागम तो बाद मैं बेअंतवार कार भेटा भी अर्पित करनी तो भेटा गोलक में पा के चले जाना। पर जब आखिरी बार मंसूरा नगर में आए संसारक अंत यात्रा संपूर्ण करने तो कुछ दिन पहला समागम तो बाद दास ने तो मैं बेनती की थी कि महाराज कुछ गुरु नानक दर घर की बरकत तुहाड़ियां दित्तियां ने तो दास कुछ आप नूं भेटा करना चाहता है। कहने लगे नहीं महाराज मैं अज झोली अड्ड के कुछ मंग के जाना। मैं हैरान परेशान, मैनू फड़ के मेरे आसन ते लै गए तो उस आसन ते एक तस्वीर सी जो पाकिस्तान काबल कंधार दी कंधां ते कंध चित्र सी जो गुरु नानक दर दा पैरोकार। कुछ पिछले समय को ऐसे हालात बने पाकिस्तान में कुछ गुरु घरों नूं ढाण ढेरी करने का यतन किया गया। उस व्यक्ति ने वो कंध चित्र की फोटो खिंच के दास नूं भेटा की तो मैं अपने आसन के नाल रखी हुई सी। झोली अड्ड के कहन लगे बाबा जी मैनू कुछ देना है तो वो मैनू चित्र दे दे। मैं हैरान परेशान, मैनू की पता सी इतनी कीमती है तो इन्हों की निगाह जानती सी उस चित्र विचों इन्हों की प्राप्त होया। वो फोटो लै गए और कुछ दिन बाद पता लग्या कि महापुरुष संसारक यात्रा संपूर्ण करके कूच कर गए। आए असी आसन से जाके जब तकिया जीवन की कमाई जो भी कमाया उस फोटो राही अपने आसन ते रख के अपना शरीर त्याग गए। ये रमज सी, ये खेड सी,
तो महापुरुष जानते हैं। तो वो बरकत और रहमत अज भी संसार से मौजूद ने। फकीर हर दे घर नहीं जमते, कितने बैठ के सोचीए फकीरां दा काल पै रहा है, माफ़ करना। जिस होती मरदान संप्रदाय का जिक्र बाबा भाई तजिंदर सिंह जी ने हुणे कर रहे सन, इस संप्रदायिक महापुरुषों का भी गुरु नानक दर घर का एक अटूट रिश्ता है। दास दे बुजुर्ग बाबा साहब से महाराज इसी संप्रदाय चो ही बरकतां ते रहमतां हासिल करके संसार में बहुत वड्डियां वड्डियां मल्लां मारियां। खालसा राज की कायमी करनी, महाराजा रणजीत सिंह नूं उस योग बनाना कि कौम का एक महान बादशाह बन के इस कौम की अगुवाई करे। ये पुरातन इतिहास है, लंबिया खेडा ने। दास का कुछ शरीर की कुछ ऐसी अवस्था है कि दास को डॉक्टरों की मनाही है कि कुछ बचन करने तो भी ग्रेज करना। मैं तो महापुरुषों ने भी बेनती की थी, पर ये अंदरली खिच है। मैंने महापुरुषों का फोन गया कि बाबा जी तुसीं दर्शन देने। मैं महाराज मेरी शरीर बड़ी कष्टां च है, जैसा समा बनेगा जरूर दर्शन करांगे। पर अंदर की खिच सी जो अज मैं समझदा मैनू इस दरबार च लैके आए। मैनू थोड़ी शरीर छाती की तकलीफ है और थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ दवाई दारू करना पैंदा है। तो इस दरबार च आके मेरे जीवन काल दीयां खेडां आपने बयान कीतियां। भाई रजिंदर सिंह दसारे सन वो खमा, जद एक ऐसी हादसे का मैं शिकार होया बचपन में, छोटी जी उम्र सी, जिसका जिक्र साडे मानयोग महापुरुषों ने इंग्लैंड की धरती से सुनाया संगतां नूं। दास दे पिता जी भी नहीं सी, डॉक्टर प्रीतम सिंह सन चंडीगढ़ के, जो महापुरुषों के उपासक सन। उन्होंने डॉक्टरी सेवा में दास भी हाजिर सी। ऐसी अवस्था की खेड सी, ऐसा एक एक्सीडेंट होया जिस तो कोई उम्मीद नहीं सी कैसी खेड वरतेगी, ना परिवार का कोई जीव सी उत्थे। ते सुभावक बाबा ईश्वर सिंह महाराज डॉक्टर साहब के घर किसी कारज में गए तो डॉक्टर साहब कहने लगे बाबा जी कैसा शख्सियत गुरु नानक दर करता एक बार के कौन दर्शाया। तो महापुरुषों ने आख दिता ते भी मैं भी तेरे नाल जाना है। मैं छोटी अवस्था सी, मैनू नहीं सी पता, बेहोशी हाल च होवांगा। आए बरकत और असीसा, पता नहीं किहड़ी दुनिया की किहड़ी खेड चो किहड़ी बरकत किहड़ी वंड वंड। निगाह विच फकीर दे निगाह विच बहुत कुछ हुंदा है। एक दशौल ते कुछ माया का पैकेट मेरे सराहने थले रख गए। और दास को वस्तु मैं मेरे पिता जी ने एक पैकेट च पा के ना, एक पुराने जमाने का 100 का नोट है उपर लिखा होया, मैनू याद नहीं सी क्यों संभाल के रखी हो माया। जब महापुरुषों ने एक गाथा सरवण कराई तो मैं लभ के वो पैकेट लभ के मैं संभाल के रखा। मैं भाई ये तो बरकत है, रहमत है। होती मरदान संप्रदाय का कौम दे विच बहुत वड्डा परोपकारी खेड है। धन धन बाबा शोभा सिंह महाराज तो चली हुई है परंपरा है। और दसम पिता की बरकत संसार में प्रमाणित रूप में वेखण नूं मिली। यो संप्रदाय है बाबा ईश्वर सिंह महाराज दी जो बरकत सी, जो रहमत सी। मेरे पिताजी ने बेअंत बार बेनतियां कीतियां कि महाराज कभी दर्शन दिओ, पर मन की एक ऐसी भावना सी, कह देना नहीं मेरे वड्डियां दा दर है, मैं नहीं जा सकता। ज्ञानी मोहन सिंह जी हुंदे सन, इसे संप्रदाय के एक कातब लिखारी सन, जो दास दे अस्थानां ते भी कई बार दर्शन दिया करते सन, पर राजा शरीर सी। और मैं उन्होंने एक सवाल कर दिता कि मैं महाराज एडी नेड़ता की खेड आप वरतांदे हो, तो महापुरुष संत बाबा ईश्वर सिंह महाराज भभौर साहब आके काफ़ी दिन नंगल बिल्कुल बॉर्डर से आके समा बतीत करना, तो ऊना साहब तो 10 मिनट 15 मिनट का रस्ता सी, इतने क्यों नहीं दस कहते आए आंदे सन महापुरुषों, आंदे सन। और आंदे कदों सन जब रात अद्धी रात गए कुछ सज्जन नाल लैके बाबा साहब से महाराज का दमदमा स्थान से जाके सारी रात एक विरागमय समा बतीत करना। और पाव फुटन तो पहले दास के परिवार के जीव बड़े बुजुर्ग भी सन, उन्होंने दर्शन देने दे भी घुमंदी ऐसी अवस्था नहीं सी, चले जाना। तो ज्ञानी मोहन सिंह जी कहने लगे, कहते महाराज ये केड़ी खेड है, आप आंदे हो महापुरुषों के दरबार से जाने का यतन नहीं करते, ये कैसी खेड है।
तो बाबा ईश्वर सिंह महाराज कहने लगे, मोहन सिंह एगो घर है, असी अपन बैटरियां चार्ज करन आने बरागमई समय यो 9 और मास के रिश्ते सदीवी सन, जिन्हां बख्शिशां जिन्हां रहमतां चों साडे मानयोग महापुरुष हज के सेवक जोहर भाई तिनकी कथा निराली ने। आवे न जावे न कबू मरते, पार ब्रह्म सिंगारी ने उस रंगली रूप, जिन्हां दी बरकतां अज भी संसार विच आप दी हाज़री तो प्रतीत होंदियां ने। आप आंदे अंदर बसदे हो, महापुरुष जाया नहीं करते हो, रंग हसे रंग रोए, चुप भी कर जाए, परवाह नहीं किसे केरी बात सच्चे ना है। वो तो बेपरवाह जीवन जीवन वाली शख्सियत सन। गुरु सवारियो, बेपरवाही च जीवन बतीत करना। खटड़ा साहब बैठे ने, इन्हों के जीवन में भी बहुत वड्डियां वड्डियां खेडा वरताइयां, बहुत कुछ संसार के ऐसे ऐसे प्राणी मिलते हैं। साडा कोई गुआंढ है, कोई बहुत दूरी नहीं, आपस में बेअंत प्राणी मिलते हैं जिन्हों के बड़िया बड़िया रोग, बड़े बड़े औखे समय में निगाह की खेड नाल ही महापुरुषों ने बरकतां वंडणियां, और वो बरकतां अज भी ने संसार में। गुरु सवारियो, जीवन परिवर्तित करने की लोड़ है। दुख कलेश संसार से कितना वापर रहा है। संसारिक रिश्तियां को तरजीह दे गए, संसारिक माया को तरजीह दे के असी बैठे हाँ। ये मालिक ने जो समा बनाया है, इस विचों असी कुछ खेड हासिल करने का यतन करना है। जीवन का मकसद की है, समझने की लोड़ है। की रहे आयो सुन पढ़न को बाणी पढ़ छड़ी दी है। सरंजाम लग भौजल तन के जन्म बिरथा जात रंग माया के पढ़ छड़ी दी है। एक गाय बगाए निता अरदास भी कर छड़ी दी है। सामत दे दयाल प्रभ ने तुम्हें आराधा, नानक मंगे दान प्रभ रेन पग साधा। पढ़ी छड़ी दी है ना, अमल तो नहीं है जी। अमल किया होंदा तो गुरु सवारिया साडे ते कोई ऐसी खेड वरत ही नहीं सकती। अज लोड़ है। गुरु की बाणी भी होना ये एहसास कराती है। गुरु सवारिया एहड़ तेहड़ छड़ तू गुरु का शब्द पछाण। सतगुर आगे टै पवो सब कुछ जानी जान। अज ढैण की लोड़ है, तेरे ढैण च कमी है, ढैण की लोड़ है। नामे की वडियाई तिस कीमत कह ना जाई, केवल पढ़न तक नहीं, इससे अमल करने की लोड़ है।